नमस्कार, जर्मन टाइम्स में आपका स्वागत है। जिला रीवा और नए मऊगंज को मिलाकर के 8 विधानसभा सीटों में, जिसमें रीवा, गुड़, मनगवा, देवतालाब, मऊगंज, त्योथर, सिमरिया और सिरमौर में 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, वहीं सिमरिया और सिरमौर में बीएसपी ने इस बार पूरी ताकत से चुनावी मैदान में अपनी तैयारी दिखा दी है। अगर बात करें रीवा विधानसभा की, तो बीजेपी के मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ला का सीधा मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा से। आपको बता दें, राजेंद्र शुक्ला रीवा के डेवलपमेंट के मॉडल बीजेपी की योजनाओं को लेकर के चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा एंटी इंकम्बेंसी के आधार पर और कांग्रेस के संगठन के दम पर चुनावी मैदान में। हालांकि राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ राजेंद्र शर्मा यहां पहले भी चुनाव लड़ चुके, पर अभी तक उन्हें वो सफलता नहीं मिली। पर इस बार जिस तरह से बदलाव का माहौल देखा जा रहा है, उस लिहाज से राजेंद्र शर्मा राजेंद्र शुक्ला को एक कड़ी टक्कर दे रहे। बात करें गुड़ विधानसभा की, तो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नागेंद्र सिंह का मुकाबला 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के कपितौर सिंह से है। युवा और क्षेत्र में सक्रिय, एंटी इंकम्बेंसी और लगातार विधायक रहते नागेंद्र सिंह के खिलाफ माहौल भी कांग्रेस के कपितौर सिंह को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बात करें मनगवा की, तो मनगवा विधानसभा में बीजेपी ने यहां कई बार के सिटिंग एमएलए पंचूलाल प्रजापति का टिकट काटकर इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति को एक बार टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से बबीता साकेत मैदान में। यहां जातीय समीकरण के हिसाब से मामला बराबरी का दिखाई दे रहा है। बात करें रीवा की हाई प्रोफाइल सीट देवतालाब, जहां से विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम का मुकाबला अपने ही भतीजे और कांग्रेस की टिकट से पहली बार चुनाव लड़ रहे पद्मेश गौतम से। वहीं कांग्रेस छोड़कर आई सीमा जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही। आपको बता दें, देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण हमेशा हावी रहते हैं, तो यहां का मुकाबला शुरुआत में तो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा था, पर चुनाव आते आते बीजेपी की स्थिति यहां मजबूत हुई है। इसकी प्रमुख वजह रही कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज सीमा जयवीर सिंह का यहां से समाजवादी पार्टी से लड़ना। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को सीधे नुकसान पहुंचा रही हैं और बीजेपी को यहां से फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण और ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण होने से मऊगंज को जिला बनाने से बीजेपी के गिरीश गौतम यहां मजबूत दिखाई दे रहे। वहीं अब बात करें नए जिले मऊगंज सीट की, तो यहां बीजेपी से विधायक प्रदीप पटेल का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे सुखेंद्र सिंह बन्ना से। जातीय समीकरण और प्रदीप पटेल का स्थानीय विरोध के चलते इस बार सुखेंद्र सिंह बन्ना की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही। वहीं अगर बात करें त्योथर सीट की, तो यहां कांग्रेस की टिकट की दौड़ में शामिल सिद्धार्थ तिवारी राज ने जिस तरह कांग्रेस पार्टी छोड़ी और अचानक से त्योथर से विधायक श्यामलाल द्विवेदी की जगह बीजेपी का टिकट हासिल करके मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी के सिद्धार्थ का मुकाबला कांग्रेस के रमाशंकर सिंह से। जिस तरह से सिद्धार्थ ने अपने चुनाव प्रबंधन और बीजेपी को एकजुट करके चुनाव लड़ा है, इस लिहाज से ये मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें सिमरिया विधानसभा की, तो यहाँ का राजनीतिक घटनाक्रम सुर्खियों में रहा। यहाँ बीजेपी से विधायक केपी त्रिपाठी का मुकाबला कांग्रेस के अभय मिश्रा से। वहीं बीएसपी से पंकज सिंह मैदान में। जिस तरह से पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी में अभय मिश्रा के शामिल होते ही खबरें थी कि बीजेपी यहां अभय मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार सकती है, पर जिस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर विधायक केपी त्रिपाठी को मैदान में उतारा और अभय मिश्रा ने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस की टिकट की दौड़ में शामिल हो गए थे। ये राजनीतिक घटनाक्रम सुर्खियों में रहा है। कैसे अभय मिश्रा को कांग्रेस बिना सदस्यता दिए कांग्रेस की टिकट दे दी और इसके बाद कांग्रेस में भीतरघात होने की संभावना को हवा मिल गई। पर चुनाव में यहां की स्थिति भी असमंजस वाली है। भीतरघात का डर बीजेपी के केपी त्रिपाठी और कांग्रेस के अभय मिश्रा दोनों को ही है, और बीएसपी के पंकज सिंह के लड़ने से जातीय समीकरण भी यहां का बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से सिमरिया सीट बेहद असमंजस वाली दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें सिरमौर विधानसभा की, तो बीजेपी से विधायक दिव्यराज सिंह, कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे राम गरीब वनवासी, बीएसपी से वीडी पांडे और समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी इस बार मैदान में। सामान्य और ब्राह्मण वोटों के डिवाइड होने का फायदा और एंटी इंकम्बेंसी और जातीय समीकरण का फायदा कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसी स्थिति में मुकाबला सिरमौर में बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा है। अब तो चुनाव परिणाम वाले 3 दिसंबर को ही साफ होगा कि रीवा की 8 विधानसभा सीटों में कौन काबिज होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।